हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो सब एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका एसएससी का तैयारी है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, ऑल एग्जाम वन सॉल्यूशन। ओके, ये सारा चैप्टर जो मैंने लिखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये मस्ट भी पढ़ना है। और इसका पढ़ने का तरीका क्या है? बहुत सारे लोग करते हैं, बैंक का क्वेश्चन उठा लेते हैं, कैट वाले कैट का क्वेश्चन उठा लेते हैं और बैंक का छोड़ देते हैं। बैंक वाले बैंक का ही बना रहे हैं, कैट का नहीं बना रहे हैं। एसएससी वाले एसएससी का ही बना रहे हैं, बैंक का नहीं बना रहे हैं, ना ही कैट का बना रहे हैं। आपको बनाना हर एक क्वेश्चन है, लेकिन उसका लेवल होना चाहिए। तो उसके बारे में आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, यानी 5 साल के बाद ही क्रैक होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो तैयारी कर रहे हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस में हैं, और तैयारी करते करते उनका शादी भी हो जाता है, लेकिन उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे मार्केट में भरे पड़े हैं जिनका एग्जाम नहीं निकलता है, और ऐसे स्टूडेंट बहुत कम हैं जो रियल में पढ़ने वाले हैं और उनका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं तो सेकेंड अटेम्प्ट में निकल जाता है। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, वो सारा स्ट्रेटेजी आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि मार्केट में टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन रियल टीचर जो आपको नॉलेज दे, आपको एग्जाम क्रैक करवाए, गाइडेंस दे, तरीका बताए, स्ट्रेटजी बताए, जो किस चैप्टर में कैसे क्या पढ़ना है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो पक्का एग्जाम क्रैक हो जाएंगे। लेकिन मार्केट में से बहुत सारे टीचर हैं जो कुछ जानते ही नहीं है, कहीं से भी कुछ आपको बता रहे हैं और आप वो पढ़ रहे हो। उनका भी पंचवर्षीय योजना है, आपको भी पंचवर्षीय योजना बनवा देंगे, पंचवर्षीय योजना। तो आपको क्या करना है, क्या रियल में करना है, वो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है क्वांट, ऑल एग्जाम वन सोल्यूशन। अगर हम कोई भी एग्जाम की बात करें, चाहे वो एग्जाम कैट का क्यों ना हो, बैंक का क्यों ना हो, एसएससी का क्यों ना हो, मैं ओनली हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम का बात कर रहा हूँ। कैट, बैंक, एसएससी, सीजीएल मेंस, आपका जेट हो, आपका जीमेट हो, इसमें से कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपको पढ़ना इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन इसमें पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए वो आज आप देखो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर आप फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फार्मूला का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको विद इन सेकेंड में सॉल्व करें। क्योंकि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जाम लेने जा रहे हैं, वो मेरा मैथ टेस्ट करते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। वो आपके पास ऑप्शन दिए रहते हैं और वहां पे आपको बस ऑप्शन टिक आउट करना है। तो वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो पूरा सॉल्यूशन करेंगे तब हम उसका ऑप्शन करेंगे। एग्जाम में 3 तरीका हमेशा याद रखिए। पहला, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। सेकेंड, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाय ऑप्शन के द्वारा बन जाते हैं, ऑप्शन से हम क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं जो वैल्यू अगर हम उसका फ्रैक्शन करते हैं या उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमको आंसर आ जाता है। तो आपको तीनों आना चाहिए। ये नहीं है जो सिर्फ फार्मूला से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपका कोई एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आपको हर एक तरीका पे पकड़ होना चाहिए, जो किस क्वेश्चन में किस तरीका को हम कैसे सॉल्व करें, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो बात करें अगर हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की,
तो आपको सबसे पहले मैं एक चैप्टर है जो यहाँ छूट गया है, परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। अगर आपको दो चैप्टर का नॉलेज है, एक परसेंटेज का और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अगर ये दोनों चैप्टर का नॉलेज है तो आप कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्या कि परसेंटेज और रेशियो के बिना कोई चैप्टर बनता ही नहीं है। अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो फुल्ली ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जितना भी हाई लेवल अगर इसमें हम बनाएंगे तो वो टाइम स्पीड डिस्टेंस से बनेगा, लेकिन रेशियो बेस्ड पे बनाएंगे विदिन 10 सेकेंड 20 सेकेंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कमीशन, इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें फार्मूला बताते हैं। प्रोबेबिलिटी का ये केस होता है P बराबर 1 - P, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फार्मूला बताते हैं, बहुत सारे फार्मूला। लेकिन अगर आप ओनली फार्मूला को याद करके क्वेश्चन बनाते हैं तो बेकार है इस चैप्टर को पढ़ना। इसमें माइंड का यूज किया जाता है। अगर आप माइंड का यूज क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बिना फार्मूला सॉल्व करिए। ये ऐसा चैप्टर है कि बिना फार्मूला के ही सॉल्व होता है। दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फार्मूला नहीं लगता है, फार्मूला का यूज तो होता है थोड़ा सा, लेकिन वहां पर हम आगे के प्रोसेस के लिए अपना माइंड का यूज करके सॉल्यूशन को हम इजी बना देते हैं। इसमें फार्मूला का यूज भूल से भी मत कीजिए। कंसेप्ट के लिए सारा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करें वहां पर माइंड का यूज होना चाहिए, क्योंकि मेंटल एबिलिटी टेस्ट हम देने जा रहे हैं, ना कि हम मैथ का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्योंकि मैथ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डिफरेंस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मेंटल टेस्ट। अगर हम मैथ का टेस्ट देने जा रहे हैं तो मैथ का मतलब होता है एकेडमिक एग्जामिनेशन। अगर आप 10th में 11th में एग्जाम देने जा रहे हो मैथ का, तो अब आपको पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। वहां पर आपको ये कंसेप्ट नहीं चलेगा जो बाय ऑप्शन आप मार दोगे आंसर को, वहां पर करना जरूरी है। लेकिन जब एग्जाम की बात आए तो इनपुटलेस आउटपुट मोड विदिन सेकेंड, टाइम सेविंग प्लस स्पीड एंड एक्यूरेसी आपका बेस्ट होना चाहिए, तब आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, लॉग, रेंज, मैचुरेशन, रेशियो, एवरेज, ज्योमेट्री, मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन, रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा। अब ये अलजेब्रा जो है, इसमें अगर हम एग्जाम की बात करें कैट, जैक, मैथ, एसएस, स्नैप, तो आपके इतने बेस्ड पर अलजेब्रा पूछे जाते हैं। एक लिमिटेशन बेस्ड पे, एक रेंज के बेस्ड पे, एक h टेंड्स टू 0 के बेस्ड पे, स्क्वायर बेस्ड पे। स्क्वायर जैसे फॉर्मूला होता है a² + b² का, तो इसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों केस पे पूछते हैं क्वेश्चन को। क्यूब के बेस्ड पे, यानी ए क्यू से जितने फार्मूले बनते हैं उसके बेस्ड पे। डिटरमाइन बेस्ड पे आपके यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं और डाउट में, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम का केस पूछा जाता है। कंपैरिजन बेस्ड पे आपका जैसे ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ए क्यू का फॉर्मूला, ये दोनों को ऐड करके एक फॉर्मूला बनाएगा और उस बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन कैट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिलेशन एंड फंक्शन से ही आते हैं। ओके, ज्योमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन ये आपके कैट में 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं। बात करें एसएससी का, तो एसएससी में 10 क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपके एग्जाम में, कैट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसे पूछे ही जाते हैं, फिक्स चैप्टर है। पाइप एंड सिस्टम से ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रेंज से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एवरेज से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा से आपके 3 से 5 क्वेश्चन के विदिन में पूछे जाते हैं। ये पूरा आपका अर्थमेटिक सिलेबस है। लेकिन आप अर्थमेटिक में पढ़ना कैसे है? चैप्टर तो बहुत सारा है, तो कोई बुक उठा लीजिए, 500 क्वेश्चन एक चैप्टर का मिल जाएंगे, आप अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए, आप तो पढ़ तो इसे लीजिएगा। लेकिन रियल पढ़ाई क्या होता है? चैप्टर तो यही सारे हैं, चैप्टर तो आप भी जाकर सिलेबस देख सकते हो, यही सारे हैं, लेकिन इसको पढ़ना कैसे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं 10-10 बुक खत्म कर लिए, बेस्ट राइटर का बुक खत्म कर लिए, तब भी एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक भी बुक खत्म नहीं कर पाए हैं, उसमें 50% ही सॉल्व किए हैं, उनसे एग्जाम निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन को कैच किए हैं, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो 10 बुक खत्म किए हैं वो क्वेश्चन कैच नहीं किए, सिर्फ बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाते जा रहे हैं। तो हमको वो नहीं लगाना है, हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमको पढ़ना है। बाकी का जब एग्जाम निकल जाएगा तो पीएचडी करेंगे मैथमेटिक्स पे, पीएचडी करेंगे हर एक सब्जेक्ट पे, लेकिन पहला मेरा एम होना चाहिए एग्जाम क्रैक करना, और एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन है उस पर वर्क करना, फालतू के क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना। तो हम यहाँ पे 3 चीज लिखे हैं, साथी अर्थमेटिक, आशिक अर्थमेटिक और अलबेली अर्थमेटिक। ये तो फनी आपका सेंटेंस लग रहा है, लेकिन फनी पे मत जाइए, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। साथी अर्थमेटिक का बात है, तो साथी अर्थमेटिक का बात है जो आपको जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, चाहे वो टाइम एंड वर्क का और अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो उस पर कंसेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन को बनाना, जो इजी लेवल का होता है, कुछ इजी लेवल का बनाना जिससे मेरा कंसेप्ट क्लियर करे। ये नहीं जो एडवांस क्वेश्चन ही डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दे, मॉडरेट बनाना स्टार्ट कर दे। हमको बस वो क्वेश्चन पे वर्क करना है जो एकदम इजी लेवल हो और वो कंसेप्ट बेसिस पे हो। उसको बनाने से मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसको बनाने से मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो उसको कहेंगे साथी अर्थमेटिक, क्योंकि वो आपको वो साथ देगा, क्योंकि कंसेप्ट को क्लियर करेगा तो वो आपका साथ देगा। आशिक अर्थमेटिक, एडवांस क्वेश्चन बनाना, मॉडरेट टू एडवांस क्वेश्चन बनाना, इसको हम कहेंगे आशिक अर्थमेटिक। अब मॉडरेट, अब आपको तो ये नहीं पता होगा फर्स्ट स्टूडेंट को इजी लेवल क्या होते हैं, मॉडरेट लेवल क्या होते हैं, वो क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कौन इजी है कौन मॉडरेट है, किसी सब बन रहा है किसी कुछ बन रहा है। तो टाइप वाइज क्वेश्चन को बनाना, अगर हम टाइप 1 बना रहे हैं तो टाइप 1 में हमको इजी बनाना है पहले, टाइप 1 में हमको मॉडरेट बनाना है, और टाइप 1 में ही हमको हाई लेवल बनाना है। यानी कि उसमें इजी लेवल जो होता है उसी को थोड़ा हाई कर देता है मॉडरेट, उसी को पूरा हाई कर देता है आपको हाई लेवल। तो आपको वो क्वेश्चन बनाना है, वो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बुक में आपको पता ही नहीं चलेगा किधर हाई है, कहीं से कहीं हाई मॉडरेट को डाल दिया तो आपको वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि टाइप आपको पकड़ में ही नहीं आ रहा। अगर टाइप पकड़ में आ जाए तो अच्छे से एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। एक है अलबेली अर्थमेटिक। अलबेली अर्थमेटिक ऐसा है जो अगर आप टाइम एंड वर्क चैप्टर हम ले रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क में हम साथी अर्थमेटिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए, आशिक अर्थमेटिक मॉडरेट टू एडवांस लेवल कंसेप्ट किए, क्योंकि मॉडरेट टू एडवांस लेवल कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो वो मेरा आशिक अर्थमेटिक है, यानी कि आपके साथ रहेगा और एग्जाम क्रैक करवाएगा, आपका आशिक हो जाएगा वो। और अलबेली अर्थमेटिक होता है कुछ ऐसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं जो टाइम एंड वर्क के देने के बाद भी नहीं पता चलते हैं कि ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर है। ऐसा आपको कंसेप्ट, ऐसा क्वेश्चन का लैंग्वेज डाल देगा जब वो पता ही नहीं चलेगा इसमें टाइम एंड वर्क का ही हमको कंसेप्ट लगाना है। ये पूरा एडवांस में भी हाई लेवल को होते हैं, तो हमको इस पर अलग से वर्क करना पड़ेगा, इस पर हमको अलग से वर्क करना पड़ेगा, तो हमको इस टाइप में भी हमको वर्क करना पड़ेगा। तो अर्थमेटिक में हमेशा 3 टाइप पे वर्क करिए। पहला इजी लेवल, उससे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, क्या कि उस इजी लेवल आपके एग्जाम में तो नहीं आने वाला, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी, मस्ट भी जरूरी है। उसके बाद आपको आशिक अर्थमेटिक यानी कि आपको मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन को टच करना है। फिर आपको अलबेली अर्थमेटिक यानी कि आपको कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करना है जो उस चैप्टर के हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसी चैप्टर के हैं, आपको लगेगा किसी और चैप्टर के हैं, लेकिन आपको चैप्टर टाइम एंड वर्क का ही रहता है, लेकिन कुछ और आपको लैंग्वेज दे देता है जो आपको पता ही नहीं चलता है टाइम एंड वर्क का। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे वर्क करना पड़ेगा। कोई एग्जाम को निकालना ना तो इजी है और ना ही हार्ड है। कोई कहता है बहुत टफ होता है एसबीआई मेंस, कोई कहता है क्या टफ होता है। भाई इंडिया का कोई एग्जाम ही टफ नहीं होता है, आप पढ़े कैसे हो डिपेंड ऑन दैट थिंग। अगर आप पढ़े हो अच्छे से तो आप एनी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हो अच्छे से, सिर्फ बकवास किए जा रहे हो, दूसरे स्टूडेंट तरह 10-10 बुक खत्म किए जा रहे हो और आपका कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, कुछ नया क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बने तो आप बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि लाइफ में मौका एक ही बार मिलता है, दोबारा जो कहते हैं हमको मौका मिला वो नहीं मिलता है।
तो आप एक ही बार में एग्जाम को क्रैक करो और प्रूव करो जो यू आर द वन ऑफ द स्टूडेंट हु विल क्रैक द एनी एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, देन आप किसी और को एडवाइस दे सकते हो। ओके, तो अर्थमेटिक में अर्थमेटिक एडवांस में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे वर्क करना है। तो आप इस टाइप क्वेश्चन पे वर्क करो, अच्छे से वर्क करो। अगर आप पिलर वाइज चलोगे, सीढ़ी आप चल रहे हो, तो आप फर्स्ट स्टेप सीढ़ी का रखोगे पैर, फिर सेकंड स्टेप रखोगे। एक ही बार आप फाइव सीढ़ी के थर्ड पे चले जाओ तो मे बी आप गिर सकते हो, और गिरोगे तो 2-3 दिन तक इंजर्ड हो जाओगे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलना सीखो। लेकिन जो भी स्टेप पे आप पैर रख दिए, वो स्टेप को हम मोड़ के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो स्टेप को हम ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि आप उस स्टेप के अकॉर्डिंग जो भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उसका जवाब दे सकते हैं। रियल स्टूडेंट बनो, फेक स्टूडेंट नहीं। रियल टीचर से गाइडेंस लो, फेक से नहीं। और अच्छे से वर्क करो, अच्छे से वर्क करो। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अर्थमेटिक। थैंक यू इन एडवांस।